मुबारक हो अंजना, तुम्हारी राह का सबसे बड़ा कांटा बाबा आलीशा भी निकल गया। अब तुम अपने दुश्मनों से जी खोलकर इंतकाम ले सकती हो, मंबा पुजारी ने मसरत भरे लहजे में अंजना से कहा, और जवाबन अंजना के दिलकश होंठों पर सफाक मुस्कुराहट रक्सा हो गई। इस वक्त रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा तारी था। झोंपड़ी के एक कोने में चारपाई पर पड़ा रमू खर्राटे ले रहा था और अंजना दरवाजे के पास मंबा पुजारी के सामने खड़ी थी। वो बोली, हाँ मंबा, अब सुंदर दास और उसकी चहीती शिकंतला मेरे इंतकाम से नहीं बच सकते। मैं तो सबसे पहले उनके बच्चे राजू का कलेजा खाऊंगी इन दोनों की नजरों के सामने, फिर मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये कहते हुए अंजना का खूबसूरत चेहरा भयानक होता चला गया और उसकी बाँछों से दो नोकीले लंबे लंबे दांत नजर आने लगे। मंबा पुजारी भी उसकी बदलती शक्ल देखकर मकरू अंदाज में हंसने लगा, फिर बोला, अच्छा अब तुम इस अहमक रमू से भी जान छुड़ा लो। इससे हमने जो काम लेना था वो ले लिया, अब इसका कांटा साफ करो। नहीं मंबा, अभी मुझे इससे और काम भी लेना है। शहर जाने के लिए मुझे अभी इसके सहारे की जरूरत है, अंजना ने कहा। और फिर जरा देर बाद मंबा पुजारी इस बात में अपना सर हिलाता हुआ वहां से चला गया। रमू के अतराफ में गहरी धुंध सी छाई हुई थी। इसे अपना वजूद दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो सब कुछ देख रहा था। फिर उसे धुंध में एक नूरानी चेहरा नजर आया, जिसे देखकर वो कांप गया। ये नूरानी चेहरा बाबा आलीशा का था। उनकी दूधिया घनी भनवों से ढकी हुई आंखें बंद थीं और बारिश चेहरे पर बिला का सुकून छाया हुआ था। फिर उनके होंठ मुतहर्रिक हुए। वो रमू से मुखातिब थे, बेटे, मैंने तुम्हें अपना खून मुआफ किया और अल्लाह ताला भी तुझ पर रहम फरमाए। बाबा आलीशा के अल्फाज पर रमू के दिल में अब खौफ की बजाय एक दर्द सा सिमट आया, पछतावे का दर्द। फिर उसकी आंखों में बेइख्तियार आंसू उमड़ आए। ये एहसास नदामत के आंसू थे। जब वो बोला तो उसकी आवाज में वाज़े तौर पर इर्तियाश था, बाबा मुझे मुआफ कर देना, मैं तुम्हारा मुजरिम, तुम्हारा कातिल हूं। मैंने एक औरत की खातिर बेगुनाह आपकी जान ले ली। मेरी बात गौर से सुनो। बाबा आलीशा ने रमू की बात नजरअंदाज करते हुए कहा, अब भी वक्त है, होशियार हो जाओ। वो चालाक औरत दर हकीकत एक धुतकारी हुई गंदी बदरूह है। वो एक मुंतकिम मिजाज रूह है। तुम्हें बड़ी चालाकी के साथ इसका खात्मा करना होगा, वरना तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। वो तुम्हारे साथ मिलकर सबसे पहले सुंदरदास, इसकी बीवी शिकंतला और उसके छोटे बच्चे को हलाक करने की कोशिश करेगी, मगर उसके इंतकाम की आग फिर भी सर्द ना होगी और फिर वो हर नए नवीले शादीशुदा मासूम और बेगुनाह लोगों को अपने ना खत्म होने वाले इंतकाम का निशाना बनाती रहेगी। मगर तुम ऐसा नहीं होने देना, इस नेक काम में तुम्हारी बख्शिश है। बाबा आलीशा इतना कहकर खामोश हुए तो रमू जोशीले लहजे में बोला, बाबा मैं ऐसा ही करूंगा, इस बदजात औरत को खत्म करके ही रहूंगा। लेकिन बाबा क्या आप मुझे ये बताओगे कि परवीन ऐसा क्यों चाह रही है? वो आखिर है कौन? वो अपना इंतकाम लेने के लिए क्यों बेचैन है? रमू के इस्तिफसार पर बाबा पुरजलाल लहजे में बोले, हाँ तुम्हें यह बताना भी जरूरी है ताकि तुम उसकी असल हकीकत जान लो। लेकिन सबसे पहले ये बात जान लो कि इस बदजात औरत का नाम परवीन नहीं, अंजना है। वो सुंदरदास की बीवी थी, फिर उसकी अपने शौहर के साथ नहीं बनी। इसमें भी ज्यादा कसूर खुद अंजना का ही था। वो एक आजाद ख्याल लड़की थी, जबकि सुंदरदास एक शरीफ आदमी था। बाद में उसने अंजना के करतूतों से तंग आकर उसे तलाक दे दी और शिकंतला से दूसरी शादी कर ली। अंजना गम व गुस्से से पागल हो गई। फिर न जाने किस तरह इसने मंबा पुजारी से राव और रस्म उस्तवार किए। मंबा पुजारी एक शैतान शख्स है और कई पुरस्रार कुव्वतों का मालिक है। उसने अंजना को आत्मा शक्ति दिलाने का वादा करते हुए इसे नसीहत की कि आत्मा शक्ति हासिल करने से पहले एक कड़ी शर्त पूरी करना होगी, यानी अंजना को अपनी जिंदगी का खुद अपने हाथों खात्मा करना पड़ेगा ताकि दोबारा वो एक नया जन्म ले सके। लेकिन इसके लिए ये जरूरी था कि मरने के बाद इसका शरीर सही सलामत रहे, जिसके लिए ये जरूरी था कि वो पहले किसी मुसलमान शख्स की बीवी बन जाए।
ताकि जब अंजना अपनी जिंदगी का खात्मा करे तो उसे कब्र नसीब हो सके। बासूरत दीगर उसकी लाश को जलती हुई चिता पर रख दिया जाएगा। यूं आत्मा मुक्ति की शर्त पूरी नहीं हो सकेगी और ताउमर आत्मा शक्ति हासिल नहीं कर सकेगी। लिहाजा अंजना ने मुंबा पुजारी की नसीहत पर अमल करते हुए एक मुसलमान शख्स से शादी रचा ली और अपना नाम भी अंजना से बदलकर परवीन रख लिया। और शादी के बाद अंजना ने मुंबा पुजारी के कहने के मुताबिक अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। फिर मुंबा पुजारी ने अंजना के मुर्दा शरीर पर अमल किया, मगर मैं इसकी राह में आ गया। मगर तुम्हारी नादानी की वजह से अंजना दोबारा जिंदा हो गई, जिसकी सजा तुम्हारे बाबू ने भी भुगत ली और बाद में अंजना ने बड़ी चालाकी से तुम्हें भी अपने साथ मिला लिया और मेरा भी खात्मा कर डाला। मगर अब तुम होशियार रहना, अंजना अब किसी भी वक्त तुम्हें भी हलाक कर सकती है। बाबा आलीशा ने इतना कहा और खामोश हो गए। रमू ये सारी कथा सुनकर बड़ा हैरान और परेशान हुआ। तब वो बोला, बाबा मैं अब अंजना का किस तरह मुकाबला करूंगा, क्योंकि वो तो अब एक शैतानी रूह का रूप धार चुकी है। रमू की बात सुनकर बाबा आलीशा ने कहा, इसके लिए अब तुम्हें भी जरा होशियारी और चालाकी से काम लेना होगा। तुम ऐसा करना, कब्रिस्तान के बाहर मेरी कुटिया है, तुम्हें वहां एक तावीज मिलेगा। तुम सबसे पहले इसे अपने दाएं बाजू पर बांध लेना। इसके बाद किसी तरह सुंदर दास के यहाँ जाना और इसे अंजना से खबरदार करने की कोशिश करना। फिर इस कब्रिस्तान के बाहर कहीं एक गड़ा खोदना और अंजना को उसके अंदर धकेलकर उसे आग लगा देना। इस तरह वो हमेशा के लिए जलकर भस्म हो जाएगी। इसके बाद बाबा आलीशा का चेहरा गायब हो गया। रमू ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलीं तो इस वक्त सुबह हो चुकी थी। चंद लम्हे तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया, मगर फिर जहन पर जरा जोर देने के बाद इसे अंदाजा हुआ कि इसने कोई ख्वाब देखा था और बाबा आलीशा से वो हम कलाम हुआ था। पहले तो उसे अपने ख्वाब पर यकीन न आया, मगर फिर धीरे धीरे इसे यकीन वासिक होने लगा कि इसका ख्वाब बिल्कुल सच्चा था। तब उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो आलीशा बाबा की नसीहत पर जरूर अमल करेगा। इसे अब अपने किए पर पछतावा होने लगा था कि इसने बेगुनाह बाबा आलीशा को मौत के घाट उतारा। लेकिन अब वो अपने इस भयानक जुर्म का अजाला अंजना को हलाक करने की सूरत में करना चाहता था। जब इसकी आंख खिली तो अंजना इसके करीब ही मौजूद थी। रमू ने इस पर जरा भी शक न होने दिया और उसके साथ इस तरह पेश आता रहा जैसे वो इसका दीवाना हो। इसके बाद रमू चालाकी के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया और अकेला बाबा आलीशा की बताई हुई कुटिया की तरफ चल दिया। कुटिया पहुंचकर इसने वो तावीज ढूंढा और इसे फौरन अपने दाएं बाजू पर बांधकर ऊपर कमीज पहन ली। अब उसने इस वक्त शहर जाकर सुंदर दास से मिलने का इरादा किया और वापस कब्रिस्तान लौटने की बजाय सीधा शहर जाने वाली लारी में सवार हो गया। बाबा ने रात वाले ख्वाब में रमू को सुंदर दास के घर का पता बता दिया था। वो मतलूबा कॉलोनी पहुंचकर बस से उतर आया। अहमदाबाद शहर खासा भरा पुरा था। यहाँ मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, हिंदू घराने भी काफी आबाद थे। रमू अब सुंदर दास का घर ढूंढने लगा। इस दौरान अचानक इसे शक गुजरा कि कोई इसका ताक़ुब कर रहा था। वो एक लंबा तड़ंगा और मोटा काला शख्स था। कई बार उसने इस शख्स को अपनी जानिब तेज नजरों से घूरते हुए भी महसूस किया। ये मुंबा पुजारी था, मगर रमू से नहीं पहचानता था, इसीलिए इसने इस तरफ कोई खास तवज्जो ना दी। और बिलाखिर जरा देर बाद वो सुंदर दास के दरवाजे पर खड़ा काल बैल बजा रहा था। दरवाजा मुलाजिम ने खोला था। सर से पांव तक रमू का जायजा लेने के बाद इसने कदरे बेजारी से पूछा, किससे मिलना है? मैं सुंदर दास से मिलना चाहता हूँ, रमू ने कदरे झिझकते हुए कहा। वो तो इस वक्त घर पर नहीं है, मुलाजिम ने कहा। कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार कर लूंगा। दरअसल मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। इस वक्त सिर्फ उनकी पत्नी घर पर मौजूद है, तुम फिर किसी वक्त आ जाना, मुलाजिम ने बेजार कुन अंदाज में जवाब दिया और वापस मुड़ने लगा। तो रमू ने इसे रोका, मुझे उनकी पत्नी से मिलवा दो। इसकी बात सुनकर मुलाजिम ने एक बार फिर रुककर रमू का गहरी नजरों से जायजा लिया और फिर बोला, अरे बाबा, तुम्हें साहिब से बात करनी है, उनके आने का इंतजार करो।
अब जाओ यहाँ से। रमू को उसके अंदाजा तखातुब पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो जब्त करते हुए सपाट लहजे में दोबारा बोला, देखो मुझे जो जरूरी बात तुम्हारे साहिब से करनी है वही उनकी पत्नी से भी करना चाहता हूँ। ये बहुत जरूरी है, वरना बाद की जिम्मेदारी तुम पर आयद हो सकती है। अभी रमू ने इतना ही कहा था कि अंदर से एक निस्वानी आवाज उभरी, नारू कौन है? बीबी जी कोई गरीब सा आदमी है, कह रहा है मुझे साहिब से बहुत जरूरी काम है। मुझे तो कोई भिखारी दिखाई देता है। नारू नामी इस मुलाजिम ने रमू को घूरती नजरों से देखते हुए कहा। तो रमू का एक बार फिर खून खोलने लगा, लेकिन इससे पहले कि रमू इस मुलाजिम को आड़े हाथों लेता, अंदर से वही निस्वानी आवाज उभरी, बुरी बात नारू इस तरह नहीं कहते, हटो मैं देखती हूँ। और तब नारों के अकब से एक दुबली पुतली सुंदरी औरत दिखाई दी, दूध की तरह सफेद रंगत और माथे पर बिंदिया। उसने हल्के गिरवे रंग की साड़ी बड़े सलीके से बांध रखी थी। इसकी गोद में एक छोटा प्यारा सा बच्चा भी था। रमू ने इसे सलाम किया, फिर बोला, मुझे श्री सुंदर दास से बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या आप उनकी पत्नी हैं? हाँ मैं उनकी पत्नी हूँ। कहो क्या बात करनी है? इस औरत ने जवाब देते हुए पूछा। रमू अंदाजा लगा चुका था कि यही औरत शिकंतला है जिससे सुंदर दास ने दूसरी शादी की थी। वो शिकंतला की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए मुतरद्दद हुआ। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इससे किस तरह बात शुरू करे, और वो भी दरवाजे पर मौजूद खड़े खड़े। ताहम उसकी कैफियत का अंदाजा लगाते हुए शिकंतला ने रमू को अंदर बुला लिया और खुद दूसरे कमरे में चली गई। रमू मुलाजिम के साथ चलता हुआ ड्राइंग रूम में आ गया। सुंदर दास का घर काफी बड़ा और खूबसूरत था। हर चीज से खुश सलीकगी और नफासत अया थी। ड्राइंग रूम भी बेश कीमत अशिया से मुज़य्यन था। रमू एक सोफे पर कदरे सिमट कर बैठ गया। जरा देर बाद ही शिकंतला दोबारा नमूदार हुई। उसने अब एक फूलदार चादर ओढ़ रखी थी। वो एक सोफे पर विराजमान होकर रमू की तरफ मुस्तफसिराना निगाहों से तकने लगी। रमू ने जरा खनकार कर गला साफ किया, फिर बोला, मेरा नाम रमू है। मैं दरअसल आप लोगों को होशियार करने आया था। कोई आप लोगों की जान का दुश्मन है? और वो? रमू ने इतना ही कहा था कि पास खड़ा नारू उसे घूरते हुए शिकंतला से बोला, बीबी साहिबा, मुझे तो ये कोई बहरूपिया लगे है। अपने खामखा ही इसे अंदर बुला लिया। तुम खामोश रहो नारू। शिकंतला ने एक बार फिर नारू को झड़का। वो खिलाफ तवक्को एक समझदार और निडर खातून थी। ताहम उसने पूछा, खुलकर बात करो, तुम क्या कहना चाहते हो? और तुम हमें किससे और क्यों खबरदार करना चाहते हो? तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? शिकंतला के मुंह से सवालात की अलगार ने रमू को एक लम्हे के लिए बदहवास सा कर दिया, मगर अगले ही लम्हे वो जरा संभला और फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बिलाखिर उसने सारी राम कथा शिकंतला के गोश गुजार कर डाली। वहां मौजूद नारू को रमू की इस राम कहानी पर जरा यकीन नहीं आया, लेकिन शिकंतला के चेहरे से यकदम खौफ और परेशानी के मिले जले तासुरात उभर आए। नारू रमू के बारे में फिर कोई गुस्ताखाना सा तबसरा करना चाहता था, लेकिन हिम्मत न कर सका, कहीं दोबारा मालिकन की डांट न पड़ जाए। बहरतौर शिकंतला के चेहरे से जाहिर हो रहा था कि इसने रमू की कहानी को झुटलाया नहीं है, और काफी देर तक गुमसम बैठी रही। करीब खड़ा नारू बुरे बुरे मुंह बनाकर रमू की तरफ घूरे जा रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो रमू को यहाँ से चलता कर दे। इस नायरा घर की काल बैल गुनगुना उठी, लो साहिब भी आ गए, अच्छा ही हुआ। नारू मानी खेज लहजे में बोला और दरवाजे की तरफ लपका। थोड़ी देर बाद जब नारू के साथ एक पैंट शर्ट में मलबूस खूबरू शख्स अंदर दाखिल हुआ, तो वो रमू को ऐसी नजरों से घूरने लगा जैसे इसे खा ही जाएगा। रमू को अंदाजा हो गया कि नारू ने ही इसके कान भरे होंगे। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? उसने दुरुस्त लहजे में पूछा। इस दौरान शिकंतला और रमू भी खड़े हो चुके थे। रमू बेचारा सुंदर दास के इस रवैये पर बौखला सा गया। मैं वो उसके लबों से इतना ही निकला था कि सुंदर दास करख्त लीजिए में इसकी बात काट कर बोला, ए मिस्टर, मैं तुम जैसे उचक्कों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अब यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। सुंदर दास की बात सुनकर शिकंतला ने अपने शौहर सुंदर दास से कुछ कहना चाहा, मगर सुंदर दास ने अपने हाथ के इशारे से इसे भी चुप रहने को कहा।
रमू का काम पूरा हो चुका था, वो वहां से निकल आया। वो मुतमईन था कि इसने सुंदर दास की पत्नी को सूरत हाल से खबरदार कर दिया था और वो यकीनन बाद में आराम से अपने पति को भी कायल कर लेगी। अंजना, मैंने खुद अपनी आंखों से रमू को सुंदर दास के घर जाते देखा है, मुंबा पुजारी ने सामने मुस्तरिब खड़ी अंजना से कहा। इसके लहजे में परेशानी का उनसर गालिब था। समझ में नहीं आ रहा आखिर रमू यूं अचानक सुंदर दास के घर क्यों जा पहुंचा। इसे तो इसका घर भी मालूम ना था। अंजना ने भी परेशान होकर कहा। इसकी बात सुनकर मुंबा पुजारी ने कदरे तवक्कुफ के बाद पुरख्याल अंदाज में कहा, मुझे तो लगता है रमू को किसी ने बहकाया है, लेकिन मुंबा, किया तुम इस बात का खोज नहीं लगा सकते कि रमू सुंदर दास के पास किस लिए गया था? इसमें अब क्या शक रह जाता है? सीधी सी बात है, रमू सुंदर दास के परिवार को तुमसे खबरदार करने ही गया होगा। तुम ऐसा करो, चालाकी से पहले रमू से पूछने की कोशिश करना कि वो आज सारा दिन कहाँ गायब रहा है। अगर वो झूठ बोले तो समझ जाना वो तुम्हारी असल हकीकत से वाकिफ हो चुका है, तब फिर उसके साथ सख्ती से निमट लेंगे, मुंबा पुजारी ने अंजना को समझाते हुए कहा। और जवाबन अंजना पर ख्याल अंदाज में अपने सर को इस बाती जुम्बिश देने लगी। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में शोले से रक्सा होने लगे थे। इसके चेहरे से ऐसा महसूस होता था जैसे वो आज रमू का हिसाब भी बेबाक करके छोड़ेगी। फिर इस दौरान रमू आ पहुंचा। अपनी झोंपड़ी में एक पुजारी को देखकर वो बुरी तरह चौंका। तुम कहाँ गए थे? अंजना ने रमू को घूरते हुए कहा। तो रमू ने बागौर अंजना के चेहरे का जायजा लिया। इसे अंजना आज कुछ बदली बदली सी दिखाई दे रही थी। इसके लीजे पर वो मुतहयर भी हुआ था, कुछ इस वजह से भी कि कहीं अंजना को इस पर किसी किस्म का शक तो नहीं हो गया, लेकिन अब रमू को भी उसकी परवाह नहीं रही थी। इसलिए वो कंधे उचक कर लापरवाही से बोला, ऐसे ही जरा शहर गया था, घूमने को जी चाहा था। तुम शहर घूमने गए थे या सुंदर दास के घर? अंजना ने गुस्से भरे लहजे में कहा। तो रमू का दिल बेइख्तियार जोर जोर से धड़कने लगा। इससे अंदाजा होने लगा कि अब किसी भी वक्त अंजना अपनी केंचली बदलने वाली थी, अपने भयानक रूप में इसे खौफ ज़दा भी कर सकती थी। लेकिन रमू ने भी दिल में तहिया कर लिया था कि वो जरा नहीं डरेगा। इससे तसल्ली थी कि इसके पास बाबा आलिशा का करामाती तावीज है। ताहम फिर वो भी जवाबन गुस्सीले लहजे में अंजना की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो और किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? मैं भला सुंदर दास के पास किया करने जाऊंगा? इसकी बात सुनकर अंजना ने मानी खेज अंदाज में करीब खड़े मुंबा पुजारी के चेहरे की तरफ देखा और जवाबन मुंबा पुजारी ने भी उसकी जानिब तकते हुए धीरे से अपना सर मानी खेज अंदाज में हिलाया। और फिर अगले ही लम्हे रमू ने अपनी जिंदगी का भयानक तरीन मंजर देखा। अंजना का खूबसूरत चेहरा एकाएकी मस्सा होने लगा, इतना कि सिया पड़ गया। लंबे खूबसूरत रेशमी गैसू सुकड़ सिमट कर मैली चिकट जटाहे की सूरत इख्तियार कर गए। आंखों के दीदे फैलकर बाहर निकल आए और उसके मुंह से भी काली दोशाखा जबान बाहर को लपकते लगी। एक लम्हे को रमू का दिल अंजना की बदली हुई डरौनी शक्ल व सूरत पर दुहुल कर रह गया, मगर अगले ही लम्हे इस ने दिल ही दिल में अल्लाह के नाम का वर्द करना शुरू कर दिया। इसी असना में करीब खड़े मुंबा पुजारी ने अपना त्रिशूल वाला हाथ बुलंद करके खौफनाक कहकहा लगाया और अंजना का सर इसके कांधे पर घूमने लगा। साथ ही साथ इसके हल्क से कहकही खारिज होने लगे। इस दहशतनाक मंजर से रमू एक बार फिर डर गया। अगले ही लम्हे अंजना के हल्क से खरखराती हुई आवाज बुलंद हुई। वो रमू की जानिब शोलाबार निगाहों से घूरते हुए बोली, तुम सुंदर दास के पास इसे होशियार करने गए थे? मैं सब जानती हूँ तुम क्या चाहते हो। इसकी बात सुनकर रमू को भी जोश आ गया और बाबा आलिशा के दिए हुए तावीज ने रमू को काफी हौसलामंद और बेखौफ सा बना दिया था। लिहाजा वो बेखूफी के साथ अंजना के डरावने चेहरे की तरफ तकते हुए बोला, हाँ, मैं तुम्हारी असल हकीकत से वाकिफ हो चुका हूँ। तुमने मेरे हाथों एक अल्लाह वाले बुजुर्ग बाबा आलिशा का नाहक खून करवाया, पर अब मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रमू की बात सुनकर जैसे अंजना गुस्से से भर गई। अगले ही लम्हे इसने अपना मुंह खोला और उसकी दो शाखा जबान लिपिलपात हुई बाहर निकली और किसी खौफनाक अजदे की तरह रमू के चेहरे के सामने थिरकने लगी।
वो अर्धा नुमा सांप किसी भी वक्त रमू के चेहरे को डस सकता था, लेकिन रमू ने इसी वक्त अल्लाह का नाम लिया और तावीज वाले बाजू पर हाथ रख दिया। अगले ही लम्हे अजदहे को यूं झटका लगा जैसे इसकी गर्दन किसी गैबी गिरफ्त में आ गई हो। फिर वो अजदहा नुमा जबान अंजना के मुंह से निकलती चली गई, हत्ता कि अंजना भी झटका खाकर चीखती हुई जमीन बोस होती चली गई। इस असना में करीब खड़ा मंबा पुजारी त्रिशूल लहराता जा रहाना अंदाज में रमू की तरफ बढ़ा। रमू ने अल्लाह का नाम लेकर मंबा पुजारी के हाथ से त्रिशूल खींच लिया और फिर न जाने रमू के वजूद में इतनी ताकत कैसे आ गई कि इसने अगले ही लम्हे वो अपनी त्रिशूल मंबा पुजारी के मटके की तरह उभरे हुए सियापेट में पैवस्त कर दिया। मंबा पुजारी के हल्क से ज़बह होते बैल की सी आवाज उभरी और वो जमीन बोस होकर तड़पने लगा और जरा देर बाद ही साकित हो गया। उधर अंजना बुरी तरह चीख चला रही थी और अपने दोनों हाथों से अपनी अजदहा नुमा लंबी मोटी जबान को थामे किसी गैबी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश में मसरूफ थी। इधर रमू पर जैसे खून सवार था। वो अंजना की तरफ लपका, मगर अगले ही लम्हे एक गूंजदार पुरजलाल आवाज उसकी समात से टकराई और उसके अंजना की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक गए। खबरदार, इस चंडाल से दूर रहो, इसे मत हाथ लगाना। रमू इस आवाज पर चिपका खड़ा रहा और खामोशी से अंजना की शक्ल देखने लगा। फिर अगले ही लम्हे जैसे इसकी अजदहा नुमा जबान को किसी ने दरमियान से काट डाला। अंजना के हल्क से दिल खराश चीख उभरी और खून आलूद जुबान जब उसने वापस अपने मुंह के अंदर खींची तो इसका सियारू चेहरा और काले होंठ खून से सुर्ख होकर उसे मजीद डरावना बना रहे थे। इसके बाद अंजना चीखती चलाती झोंपड़ी से बाहर निकल गई।